अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान शेख और आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा चैनल टैलेंट टीजर। आज हम आपको बताएंगे कि एक शानदार इन्वेंशन जो हमारे साथी ने यहाँ पर की है। सबसे पहले मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे और अपने बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद राफ़े है और मेरे वालिद साहब का नाम मतीन अहमद है। मैं वैसे तो पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और उसी शोबे में मेरी जॉब भी है। मैंने इंजीनियरिंग किया है औरंगाबाद से और उसके बाद एमटेक किया है मुंबई से और फिलहाल मैं मुंबई में ही जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। लेकिन आपने बताया अभी अभी कि आप सिविल इंजीनियर है, लेकिन ये जो चीज आपने प्लान आपने बनाया है ये सिविल इंजीनियर से कहीं भी ताल्लुक नहीं रखता। तो आपको इसे करने के लिए मोटिवेशन किस तरह से मिली या फिर आपने इसे क्यों बनाया? ये बात कहना गलत है कि ये सिविल इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि जो बेसिक थ्योरी है, जो भी किसी भी चीज़ पे जो फोर्सेस एक्ट करते हैं तो वो सिविल और मैकेनिकल दोनों तकरीबन एक दूसरे से जुड़ते हैं। और सिविल जो हम लोग इसका जो भी वेट बैलेंसिंग है, इसका जो वेट काउंट है, प्लेन में जितनी इसको पावर लगती है, उसके जो सब कैलकुलेशंस है, तो वो एक सिविल इंजीनियर कर सकता है। तो इसका सिविल इंजीनियरिंग ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये उसके ताल्लुक़ से नहीं है। और प्लेन का बेसिक एक्चुअली कुछ ख़ास है नहीं। एरोप्लेन एक्चुअली जब बनाना है अगर, तो इसकी थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इसमें ख़ास टेक्निकल है नहीं। और एरोप्लेन के लिए जो हम लोग मैं मानता हूँ कि जो हम लोग इंजीनियरिंग के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो हम लोग जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं ये उसका भी छोटा सा पार्ट है, हम लोग कह सकते हैं। इसमें मतलब कुछ ख़ास नॉलेज के लिए कुछ ख़ास ज़्यादा टेक्निकल है नहीं। ये मैं समझता हूँ कि ये हर किसी के समझ में आना चाहिए। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है और इसका ताल्लुक मतलब इसके लिए कोई भी फील्ड का इंजीनियर या अगर कोई फील्ड से ताल्लुक ना रखने वाला भी हो तो भी वो कर सकता है। जी, तो आपने जो ये प्लान बनाया तो आपको इसे बनाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली? इसको बनाने के लिए मोटिवेशन मुझको सबसे पहले तो मेरी फैमिली से ही मिली है। मतलब एक्चुअली ऐसा भी है कि इसमें डीमोटिवेशन भी मतलब मिलता था। मतलब बहुत लोगों का कहना है कि ये हो ही नहीं सकता था, ये काम मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे लगता था लोगों को। और मुझे ये लगता था कि मैं इस पर अगर कंटिन्यू काम करता रहूं तो मुझको इसमें सक्सेस होगा ही, ये मेरे को लगता था। लेकिन उसके लिए मोटिवेशन की मुझको ज़रूरत थी और मेरे को फैमिली ने मेरी पूरा सपोर्ट की इसमें। तो हमारे भाई को उनकी फैमिली ने सपोर्ट की। लेकिन भाई असल में एक मेरा जो सवाल आपके लिए रहेगा कि क्या आपने जब ये प्लान बनाया तो आपको पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको हेल्प किसने की इसमें, और दूसरी बात ये जानना चाहूँगा क्या आपने पहले अटेम्प्ट में इसे सक्सेसफुल बना लिया या फिर आपको कई मेहनत करनी पड़ी? ये प्लेन को बनाने के लिए मुझको तकरीबन 6 महीना लग गया प्लेन को सक्सेसफुली उड़ाने के लिए। तो इसको जब मैंने पहला प्लेन बनाया था तो वो प्लेन बिल्कुल ही गार्बेज था। मतलब वो लुक के हिसाब से अच्छा था, लेकिन वो प्लेन जब भी उसको हवा में फेंकते थे वो नीचे ही गिरता था। तो इसका जो असल कंसेप्ट था तब वो कंसेप्ट मतलब उतना क्लियर हुआ नहीं था। बाद में फिर जो इसका एक एक्चुअली जो प्लेन लिफ्ट होता है, तो प्लेन को जो लिफ्ट मिलती है उसके विंग से मिलती है। और विंग का जो एक प्रोफाइल रहता है, विंग का एक शेप रहता है। अब देखो ये विंग सामने से देखो कर्व्ड है, और इसमें अगर इसको टॉप से देखेंगे तो इसमें यहाँ पर स्टेप जैसा कुछ दिखता है। ये तो ये एक्चुअली इसका नाम है, इसका टेक्निकल नाम है, उसको एयरफॉइल बोलते हैं, एयरफॉइल। तो जो मेरा फर्स्ट प्लेन था उसकी एयरफॉइल ही डिफेक्टेड थी, तो उसको उतनी लिफ्ट नहीं मिलती थी। और ये इसको प्रोपेलर बोलते हैं जो इसका पर है, और इसका मोटर है, एक तरह का इसका इंजन है। तो ये इंजन और ये प्रोपेलर के कॉम्बिनेशन से एक फोर्स बनती है। वो फोर्स को प्लेन के टर्म में थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट। ये थ्रस्ट इसको आगे बढ़ाती है और विंग से इसको लिफ्ट मिलती है। जब जैसे जैसे ये मूव होता जाएगा इसको लिफ्ट मिलती जाएगी। तो मेरे पहले प्लेन में टेक्निकल इश्यूज थे। फिर मेरा दूसरा जो प्लेन था उसमें मेरा एयरफॉइल, जिसको एयरफॉइल बोलते हैं, ये मतलब अच्छा बन गया था। लेकिन मैंने प्लेन का साइज छोटा कर दिया था, तकरीबन वो इतना था 3 फीट के करीब। तो तब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि प्लेन की स्पीड बहुत फास्ट हो गई थी।
तो इसके लिए मैंने फिर प्लेन का साइज बढ़ाया। तो मतलब बेसिकली मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे इसमें चेंजेस करने पड़े, और 2-3 टाइप के मैंने मॉडल बनाया था। 3 टाइप के मॉडल मेरे फेल हुए, ये 4th मॉडल था मेरा। इसके बाद मेरे को इसमें सक्सेस मिली। अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर एक बेहतरीन सा प्लेन यहाँ पर भाई ने बनाया है। आखिर में मैं बस इतना ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप आज की यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इस बारे में कि जैसे आपने पीछे इससे पहले एक क्वेश्चन कुछ ये किया था कि इसका नॉलेज कहाँ से मिला, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल नॉलेज बहुत आम हो गया है, बहुत आम हो गया है। और जो कुछ हमको सीखना है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से ही सीखते हैं। जितना जल्दी इंसान एक्सपेरिमेंट से सीखेगा, थ्योरी से उतना जल्दी नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग थ्योरी के प्रोसीजर से जाते हैं, तो उसमें हमको टाइम लगता है। किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना है तो आजकल इंटरनेट बहुत आम हो गया, और यूट्यूब पर तो हमको हर किस्म का नॉलेज मिलता है, हर किस्म का नॉलेज। और मेरा ये प्लेन, मैंने इसको जो सीखा तो वो ओनली यूट्यूब से सीखा, क्योंकि जो वर्ल्ड में जो डिफरेंट रीजन्स में लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके प्लेन्स पर, ये एक्चुअली ये होममेड प्लेन बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो होममेड प्लेन पर जो वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मुझको लाइव देखने में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमको जो भी कोई काम अगर हम तय करने का सोचे, तो उसके लिए जो अपने को बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो वो हमको डायरेक्टली मिल सकता है इंटरनेट से, और हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि आजकल कोई भी काम हमारे लिए नया नहीं रह सकता है, क्योंकि हमको उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो उसकी थ्योरी है या जो उसके प्रैक्टिकल है, वो हमको इजीली अवेलेबल है। तो हम लोग को कोई भी काम अगर हमें स्टार्ट करना है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। सो व्यूअर, आपको चाहिए कि आप जो भाई ने आप ये प्लान बनाया है, आप भी इस तरह से कुछ नया कीजिए और नॉलेज हासिल कीजिए, आगे बढ़िए और हिम्मत के साथ किसी भी काम को करना चाहते हैं आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज भाई ने ये करके बताया। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा, खुदा हाफिज। आइए जानते हैं इस प्लेन का डेमोन्स्ट्रेशन प्लीज। ये तो इसका रिमोट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर से दिखाता हूँ। पहले प्लेन की डिटेल दिखाता हूँ। ये सामने कुछ अजीब सा जो है, तो ये जस्ट कैमरा माउंट करने के लिए एक फ्रेम मैंने अभी ऐड किया है, और एक्चुअल प्लेन को जो लिफ्ट मिलती है इसके विंग से मिलती है। और अगर थ्योरेटिकल हम लोग देखा जाए तो इसका एक विंग एरिया कैलकुलेशन रहता है। वो विंग एरिया और प्लेन का वेट, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको इसको मैच करना पड़ता है। इसमें जो कुछ पार्ट्स लगे हैं, इसमें 4 सर्वो मोटर्स हैं। सर्वो मोटर जो है तो एक्चुअली इसमें अगर दिख पाए कैमरे में तो इसको सर्वो मोटर बोलते हैं। ये सर्वो मोटर रिमोट के कमांड से फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाती है। 360 रोटेट नॉर्मली नहीं होती है। अगर उसको करना है तो सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इसका फंक्शन है फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड से इसका विंग, टेल और उसकी जो एलिवेटर है ये कंट्रोल होते हैं इससे, सर्वो मोटर से। तो बेसिकली इसमें 4 सर्वो मोटर है। 2 सर्वो मोटर यहाँ पर है और एक सर्वो मोटर इसको हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर बोलते हैं। एक सर्वो मोटर उसको कंट्रोल करती है और एक रडर को कंट्रोल करती है। और इसका अगर ये पार्ट देखा जाए तो ये इसका एक इंजन है, मोटर है। ये मोटर का स्पेसिफिकेशन 1800 kV है। 1800 kV एक्चुअली इसका एक कैलकुलेशन रहता है उस पर। और ये इसका एक प्रोपेलर है। ये प्रोपेलर का डायमीटर 6 इंच है। तो बेसिकली 6 इंच डाया का इसका प्रोपेलर हो गया और 1800 kV इसकी कैपेसिटी हो गई मोटर की। ये मोटर कनेक्टेड है स्पीड कंट्रोलर से, और इसका स्पीड कंट्रोलर इधर बाहर रखा हुआ है। ये बाहर इसलिए कि इसको कूलिंग रिक्वायर्ड रहती है। जितना ये कूल रहेगा प्लेन को उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए इसको बाहर रखने से इसको एयर फ्लो इस पर अच्छा रहता है, जिससे कूलिंग अच्छी रहेगी इसकी। और ये स्पीड कंट्रोलर के वायरिंग मोटर से कनेक्टेड है। और ये स्पीड कंट्रोलर अगर इसको सामने से खोले इसका कैनोपी, तो स्पीड कंट्रोलर यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड रहता है। और सेम बैटरी से कनेक्टेड है हमारा रिसीवर। ये है रिसीवर। ये रिसीवर और ये इसका ट्रांसमीटर है। ये इसका ट्रांसमीटर है। ये ट्रांसमीटर से हम जो कमांड देते हैं वो कमांड इसको रिसीवर को ये एंटीना के थ्रू रिसीव होता है, और ये इसके बाद इसमें ये प्लेन में वर्क करता है। तो इसका जो मोटर और इसका जो पावर है, ये पावर इसके जो वेट को उठाने के लिए मदद देता है। इसका वेट तकरीबन 800 ग्राम है प्लेन का। और इसके साइजेस अगर देखा जाए तो ये 4.25 फीट विंग स्पैन है। और अगर ऐसे देखा जाए इस साइड में इसको फ्यूसलैज बोलते हैं, तो इसका फ्यूसलैज का लेंथ करीबन 3 फीट है। और 2 फीट का ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है।
जो इसका टेल पार्ट है, और ये वर्टिकल स्टेबलाइजर तकरीबन 1 फीट का होगा। तो ठीक है, यही सब इसका इसका आई थिंक इसका मैंने कवर कर दिया हूँ जो कुछ इसको बेसिक रिक्वायरमेंट था। थोड़ा इसको ऐसा रख दीजिए, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अपन लोग बढ़िया है, इसमें वीडियो से हाँ, थोड़ा सा घुमा लो। अपना प्लेन ऐसे आया है, इसको कर दो। उसकी वॉइस क्लोज कर दो, वॉइस क्लोज कर दीजिए। हाँ जी, हाँ, ओके। हाँ, हवा के मुखालिफ फेंकने का है इसको।